कहते हैं ना कि बच्चों के पुण्य से पूर्वजों को सद्गति प्राप्त होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। और आज हमारे यहाँ पर है 13वीं। और क्या कभी आपने सोचा है कि 13वीं जो है क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है? और अगर आज से पहले कभी नहीं सोचा है तो आज आप ज़रूर सोचेंगे। और इस वीडियो को आप अंत तक जो है ना ज़रूर देखना। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 13वीं जो है ना क्यों मनाई जाती है, इसका क्या फल मिलता है। और इसका जो वर्णन है ना हमारे शास्त्रों गरुड़ पुराण में भी किया गया है। और जो 13वीं होती है ना, हमारे जो 16 संस्कार होते हैं उसका जो अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार उसी का जो है एक अंग है। तो जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु के पश्चात जो हमारी आत्मा है ना शरीर से निकलकर सीधे जो है यमलोक को नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि उसमें जो है ना अपना बल, अपनी शक्ति नहीं होती। और कहते हैं कि यमलोक तक पहुंचने के लिए ना मृतक को पूरा 1 साल लगता है, यानी कि 12 महीने और कभी कभी तो 13 महीने भी लगते हैं। और जो यमलोक का रास्ता होता है ना उसमें मृतक को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। और हमने देखा है कि जब 13वीं हम करते हैं ना तो उनके निमित्त, पितृ के निमित्त जो है ना सब कुछ हम देते हैं। सेज सज्जा सेजा से लेकर खाने पीने का सामान से लेकर, मतलब जो सब चीज़ें उसके काम आने वाली ना वो सारी हम चीज़ें देते हैं। तो इसलिए जो है जब वो मृत्यु लोक का, यमलोक का जो है सफ़र यात्रा जो है कर रहा होता है ना, तो उसमें जब उसको भूख ना लगे, प्यास ना लगे, तो इसके लिए जो है 10 दिनों तक जो है हम मृतक के निमित्त जो उसके बेटे पिंडदान करते हैं। और ये जो पिंडदान है ना इसको क्यों किया जाता है? क्योंकि इस पिंड से ही जो है उस आत्मा का एक शरीर बनता है। और फिर जो है उस शरीर के द्वारा जो है वो यमलोक का रास्ता जो है करता है। और उसको रास्ते में प्यास लगती है, इसलिए आपने देखा होगा कि पिंडदान के साथ साथ जो है पानी का तर्पण भी किया जाता है। और ये सीधे जो है मृतक आत्मा को जो है मिलता है और उससे जो है उसकी भूख प्यास मिलती है। और 13वीं के ऊपर जो है ना सभी जगह अपने अलग अलग जो है रीति रिवाज रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं। चलिए हमारे यहाँ कैसे रहते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 6। और आज हम लोग तो ना पूरे 3:30 बजे के उठ गए हैं, क्योंकि आज जो है कर्म है यहाँ पर। और जो पूरी तैयारी होती है ना वो सारी करनी होती है। और सुबह मतलब 5 बजे से ना कर्मों का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और रात को भी काफ़ी लेट सोए हैं, नींद तो है पूरी नहीं हुई है। सुबह नहा धो भी लिए हैं, पर आंखों में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अभी स्वेलिंग जो है ना लग रही है। पर चलिए वो तो बेआरामी की है, वो फिर भी ठीक हो जाएगी। और सुबह सुबह का मौसम आप यहाँ पर मेरे पीछे देख ही सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा मौसम है। धुंध पड़ी हुई है थोड़ी थोड़ी। ये इस साइड वाला जो क्लाइमेट होता है ना यहाँ धुंध काफ़ी ज़्यादा होती है। और देखिए पक्षी आना जो है ना शुरू हो चुके हैं यहाँ। ये उड़ के चले गया, यहाँ पक्षी बैठ गया था। हमारे यहाँ 13वें को कर्म भी कहा जाता है, तेरिया भी कहा जाता है, तो ऐसे रहता है। और आज ना हमारा ये जो बिंदी वगैरह हम लोगों ने खोल रखी है वो सारी चीज़ें भी जो है वापस जो है हम लगाने वाले हैं। तो वो भी एक सैत मुहूर्त का काम होता है। वो कैसे कैसे रहता है ना वो सब सारी चीज़ें मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो आप ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ना ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट करते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए अभी जो है सुबह हो चुकी है, बहुत सारे जो है अभी काम हैं। तो 13वीं का जो ये काम है ना ये सुबह 5 बजे से ही चालू हो गया है। और इसको करने के लिए हमारे यहाँ पर जो है ना 4 जाते हैं, जिनको बरमुआ भी बोलते हैं, या फिर आप महापंडित भी बोल सकते हैं। महापंडित जो हैं वो आते हैं, वो ये सारा जो है कार्यक्रम कराते हैं। कैसे कैसे कराते हैं चलिए वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये नीचे 13वीं का काम चला है। और ऐसा कहा जाता है कि 13 दिनों तक जो आत्मा होती है ना, मृत आत्मा, वो घर के आसपास ही भटकती रहती है। और आज जब ये 13वां कराया जाता है ना उसका, तब फिर वो आत्मा यहाँ से चले जाती है, यमलोक के लिए जो है सफ़र तय करती है। तो पूजा जो है घर का बड़ा बेटा करवाता है। और पूजा के बाद जो है फिर हवन किया जाता है ताकि उससे शुद्धि हो।
और हवन में जो है ना परिवार के सभी जो लोग होते हैं ना वो बैठते हैं, यानी कि जो अपने सगा परिवार होता है ना उसके सभी सदस्य यहाँ पर बैठते हैं और हवन करवाते हैं। और उसके बाद चलता है फिर अगला कार्यक्रम। तो ये आप देख सकते हैं, इसको हमारे यहाँ पर बोलते हैं सेजा दान। तो इसमें जो है सेज यानी कि बिस्तर से लेकर मतलब डेली नीड की जो आवश्यक चीज़ें होती हैं ना वो सारी दी जाती है। यहाँ पे बेड आप देख सकते हैं, रजाई, गद्दा, छड़ी, छाता और बर्तन, मतलब हर एक चीज़ जो प्राणी हम यूज़ करते हैं ना डेली नीड के लिए रोज़मर्रा के जीवन में, वो सारी जो है यहाँ पर दी जाती है ताकि वो जो यमलोक के सफ़र में जो है ना उसको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ें दान हो गई। उसके बाद जो है फिर यहाँ पर जो है शुद्धि की जाएगी। तो वो सारा सामान उठाने के बाद अब यहाँ देख सकते हैं आप पूरा शुद्धि का काम किया जा रहा है कि इवन मतलब जो भी यहाँ पर एक तिनका भी जो है ना उस चीज़ का जो है जो 13वीं का कार्यक्रम इससे पहले हुआ ना महापंडित ने करवाया वो यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो पूरी अच्छी तरह से उसकी साफ़ सफाई की जाती है और उसको अलग से एक बर्तनों में भर के जो है ना रख दिया जाता है। और उसके बाद जो है फिर उसको जो है घर से हम जो है दूर भेज देंगे। पर उससे पहले होता है फिर छिट्टे का यानी कि शुद्धिकरण का। तो ये यहाँ पर छिट्टे का कार्यक्रम चला। यहाँ पर परिवार के मतलब अपने जो कुटुंब के सभी लोग हैं ना, महिलाएं पुरुष यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और इस तरह से जो महापंडित जी हैं वो छीटा देते हैं। और छीटे के बाद जो है फिर हमारा जो राह बुहार होता है ना, यानी कि राह बुहार हमारे यहाँ बोलते हैं, जो ये इतने दिनों तक हम पैर वगैरह नहीं छूते थे, किसी को नमस्ते नहीं करते थे, वो सारा खुल जाता है। और फिर जो है छोटे अपने से बड़ों के पैर छूते हैं, उनको नमस्ते करते हैं। तो इस तरह का रहता है। और ये सारा चीज़ें होने के बाद ना फिर जो वहाँ पर जहाँ पूजा हुई होती है उसका जो सारा वेस्ट मटेरियल होता है ना, जो भी वहाँ पर यूज़ किया होता है सामान, उस सामान को यहाँ से हटाया जाता है। उसको जो है बड़ी देर तक यहाँ पर रखना अशुभ माना जाता है। तो उसको लगे लगे हाथों जो है यहाँ से हम ले जाएंगे और फिर एक ऐसे निर्जन स्थान पर जहाँ लोग आते जाते ना हो ना ज़्यादा, वहाँ ऐसी जगह पे उसको छोड़ कर आते हैं। तो ये तो थोड़ा सा सामान होता है, बहुत सारा सामान होता है। तो बहुत सारे जो है 4-5 लोग जो है सामान को लेकर जाते हैं और फिर एक निर्जन से स्थान पर ना इनको छोड़कर आएंगे। तो यहाँ पर जो है फिर ऋषि भी इनके साथ जो है इन कामों में लगा हुआ था। तो ये देखिए लास्ट में ऋषि भी जो है पूरा जो बड़ा सा तसला है वो भर कर ले जा रहा है। तो इससे ना बच्चों को भी थोड़ी बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अपने रीति रिवाज जो है पता चल जाते हैं। और उसके बाद जो है फिर सारे घर में जो है वो जल जो है छिड़का जाता है, सारे घर को जो है शुद्ध किया जाता है। जहाँ जहाँ हम इतने दिनों तक चले होते हैं वहाँ सभी जगह जो है इस जल का जो है छिड़काव जो है किया जाता है। और उसके बाद जो है फिर रहने वाला है हमारा जो साज श्रृंगार हम लोगों ने खोला होता है ना, उसको पहनने की जो मुहूर्त होती है, सैत होती है, वो निकलती है। तो ये डलिया देख सकते हैं, इसमें सारी सुहाग की चीज़ें हैं, चूड़ियाँ वगैरह हर एक। और ये जो चीज़ें हैं ये हमारी जो घर की बेटियाँ होती हैं ना, यानी कि हमारी ननंदें, वो लेकर आती हैं अपनी भाभियों के लिए और अपने भाइयों के लिए भी वो जो है कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, जैसे टोपी हो गया, वो हो गया। और उसके बाद जो है फिर हमारे जो गहने होते हैं जो हमने उस दिन डेथ के दिन खोले होते हैं ना, उन गहनों को हम लेकर आते हैं पहनने के लिए। और पहले उनको गंगा जल से शुद्ध किया जाता है और उसके बाद ही फिर हम उनको पहनते हैं। तो यहाँ पर हमारी कुटुंब की जितनी भी महिलाएं, छोटी बड़ी बुजुर्ग, सब जो है यहाँ पर हैं। और 13 दिनों तक हम लोगों ने बाल खुले रखे होते हैं, बिंदी नहीं लगाते, ज्वेलरी नहीं पहनते, कुछ नहीं। तो आज हम अपने बालों को बांधेंगे, अपनी अपनी जो है गुत्थ करेंगे, चोटी करेंगे और अपना जो पूरा साज श्रृंगार का सामान है वो लगाएंगे हम। तो ये मेरे गहने थे जो मैंने उस दिन खोले थे, इनको भी गंगा जल से शुद्ध कर लिया। और फिर पहनने के बाद फिर हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो इन सब चीज़ों को पहनने और लगाने का समय होता है ना, बहुत लिमिटेड होता है, कम समय की सेहत होती है, उसी में हमें जल्दी जल्दी ये सारा काम करना होता है। उसके बाद फिर और भी बहुत सारे जो काम रहते हैं ना वो रहते हैं। तो इसलिए फिर क्या करते हैं कि जिनको जब समय लगता है कोई बिंदी लगा देता है, किसी को कोई सिंदूर लगा देता है, मतलब जल्दी जल्दी जो है सब तैयार होने की कोशिश करते हैं। तो सभी देख सकते हैं आप, सभी जो है कितने व्यस्त हैं अपने को जल्दी जल्दी रेडी करने में। और उसके बाद फिर अपने सिर ढक लिए जाते हैं। और ये देखिए कुछ जो है इस तरह से सिंदूर जो है मांग में भर रहे हैं।
तो पूरा जो साज श्रृंगार का सामान है वो साज श्रृंगार करके फिर जो है हम लोग खड़े हो जाते हैं, और ताकि कोई छीके ना उस भी इन बिटवीन जो है हमारे तैयार होने के बिटवीन। और फिर जो अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके जो हैं पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं सभी जो हैं बड़े बुजुर्ग एक दूसरे के पैर छू के गले लग के जो है एक दूसरे का वो कर रहे हैं। और उसके बाद जो आती है फिर वो आती है बारी इसको द्वाल को खुलाने की। तो इसके लिए रोटियां और चाप जो है ना, ये जो हमारी घर की बेटियां होती हैं ना, सभी घरों की, परिवार के सभी घरों की बेटियां जो है वो लेकर आती हैं। और साथ ही साथ में द्वाल खुलाने की जो सैत होती है ना, वो संबंधी को भी निकलती है। तो जैसे इनकी 2 बहू हैं तो देख के जो है निकली, तो बड़ी वाली बहू के मायके वाले को निकली है, तो वो भी जो है इस दिन इस तरह की रोटी हलवा जो है बना कर लाते हैं। और ये जो होते हैं ना कचौरियाँ होती हैं, महाँ से बनी हुई कचौरियाँ जिसमें सब कुछ प्याज लहसुन हींग वगैरह सब कुछ डला होता है। तो ये सबसे पहले तो ये जो है जो जेंट्स होते हैं ना उनको यहाँ पर बिठाया जाता है, उनकी जो है द्वाल खोली जाती है। तो इनको देखिए पत्ता दिया है, और पत्ते में थोड़ी थोड़ी जो चाप है ना, जो आपने देखा कि पॉपकॉर्न्स जो है, मक्की जो है वो, और साथ में जो है इसमें आटे का जो वो होता है भुना हुआ आटा वो होता है। तो इसको 3 बार हम लोग मुंह के साथ लगाते हैं, मतलब अपने मुंह को जूठा करते हैं, और फिर जो है उसको बाहर जो है हम लोग धो देते हैं। तो आप देख रहे हैं बड़े बुजुर्ग अभी भी अपने मुंह से लगाते लगाते जो है इसको जा रहे हैं। तो ये इस तरह से रहता है। और उसके बाद जो है फिर अब जब जूठे हुए हैं तो उसको फिर कुल्ला करना है। तो ये देख सकते हैं श्रीमान जी भी जा रहे हैं बाहर कुल्ला करने के लिए। तो बस अब जो है बाहर जाके सभी कुल्ला करेंगे, और उसके बाद वापस से जो है अंदर आ जाएंगे, क्योंकि अभी जो है अभी पूरी तरह से दाल कुल्ली नहीं है, फिर से जो है खाने के लिए दिया जाएगा। तो जेंट्स तो आगे, जेंट्स के बाद फिर लेडीज़ की बारी आती है, उनको भी इसी तरह से दिया जाता है। और हम भी जो है 3 बार मुँह से लगा कर जो है ना उस सारी चीज़ों को बाहर फेंक देती हैं, और फिर 3 बार जो है कुल्ला करके हम लोग जो है वापस अंदर जो है चल पड़ते हैं। तो ये देख सकते हैं ये मेरी दूसरी देवरानी है, और बस अब मैं भी जो है ना फटाफट से 3 बार कुल्ला करूँगी, और उसके बाद जो है फिर अंदर चलते हैं। और फिर जो आगे है वो क्या क्या रहता है वो भी हम देखते हैं आगे। पर उससे पहले अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर सभी जो जेंट्स हैं वो बैठ चुके हैं, और इनको जो है पत्ते दिए जा रहे हैं। और अब जो है यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ रहती है वो रहती है सिर ढकाने की जो रस्म होती है ना, वो रहती है अब यहाँ पर। तो यहाँ पे जिनके घर में डेथ हुई होती है ना, क्या करते हैं, जिनके घर में डेथ हुई होती है उनको तो सभी ढकाते हैं, सभी उनका सिर ढकाते हैं, क्योंकि जो है 10वें दिन जो है मुंडन किया होता है। तो यहाँ पर सिर ढकाने की जो है हमारी एक रस्म होती है, जिसमें टोपी या तो टोपी ढकाई जाती है, या टावल ढकाया जाता है, या फिर रुमाल से जो है ना सिर को ढाका जाता है। और तो यहाँ पर जो सभी की बेटियाँ होती हैं ना, वो जिनके घर में डेथ हुई होती है उनके लिए तो सभी लेकर आते हैं, सभी उनका सिर ढकाते हैं। पर बाकी जो है ना अपने अपने भाइयों के सिर को जो है ना ढकाते हैं, चाहे वो अपने कजन्स हैं उनको, और अपने भाइयों के जो है ना सिर यहाँ पर ढकाए जाते हैं। तो यहाँ लाइन में बैठे बैठे ही ना सबके सिर जो है ढकाए जाते हैं। तो इस तरह की हमारे यहाँ का जो है कल्चर है। क्या आपके यहाँ भी इस तरह का कोई कल्चर है, रीति रिवाज है, तो आप मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या आपके वहाँ किस तरह के रीति रिवाज हैं वो भी आप मुझे ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद देखो हम लोग भी जो है अंदर कमरे में आ गए थे। तो कमरे में सारी महिलाएं जो हैं, हम लेडीज़ जो थी ना वो बैठ गई थी, और जो जेंट्स थे वो बाहर गैलरी में बैठे हुए थे। और अब जो है फिर आती है वो बारी। तो यहाँ पर जो है अभी ये इसके मायके से आए हैं मेरी देवरानी के, तो इसके पापा और इसके चाचू जी यहाँ पर देख सकते हैं आप, वो लगे हैं हमें अब जो द्वाल के लिए लेके आ जाते हैं ना सामान बनाकर, उसमें होता है हलवा होता है, और साथ में कचौरियाँ होती है। तो ये हलवा है और साथ में कचौरियाँ, तो वो मतलब भरपेट नहीं दी जाती है, थोड़ी थोड़ी जो है, यानी कि आधी आधी या एक एक जितनी मतलब आपको चाहिए, सिर्फ द्वाल खुलाने के लिए चाहिए होती है ना। और इसको हटाते नहीं है वापस, जो जिसने दे दिया उसको हमें वापस अपनी पतली में ही रखना पड़ता है। और फिर जो बच जाता है ना तो वो सबके घरों में भेज दिया जाता है, क्योंकि घर के पूरे जो मेंबर्स हैं वो नहीं आते होते, तो उनको जो है उनके घरों के लिए भेजा जाता है। घर से यहाँ पर सिर्फ फैमिली से एक ही जो है जेंट्स या लेडीज़ जो है आते हैं यहाँ पर।
तो उसके बाद जो है फिर भोज का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर सभी जो है ना भोज के लिए बैठ रहे हैं यहाँ पर, और मैं और ये मेरी ननद है ना, हम दो को बहुत सारा काम था तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो मैं आ गई थी नीचे क्यारियों में, और यहाँ पर ना बहुत सारा तेज़ पत्ता जो है लगा हुआ था, तो मुझे तेज़ पत्ता लेकर जाना था। तो मैं आ गई थी तेज़ पत्ता कलेक्ट करने के लिए। तो एक एक पत्ता इकट्ठा करके यार ले जाना पड़ता है, पर चाय वगैरह में या और सब्ज़ी में ना इसका जो टेस्ट होता है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और मैं अपनी हर एक सब्ज़ी में और चाय में ना तेज़ पत्ता बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये यहाँ से मैं तोड़ कर ले जाऊँगी, फिर इनको सुखा कर ना पूरे साल के लिए जो है रखने वाली हूँ। तो गांव में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं। और ये देखिए भोज का कार्यक्रम पहले तो बाहर था, बट एकदम से मौसम ख़राब हो गया, बारिश आ गई तो यहाँ पर। और हमारे यहाँ ना सभी को देखिए इस तरह से पत्ते दिए जाते हैं। भोज का जो खाना होता है ना वो इस तरह पत्तों में डालकर जो है ना घर के लिए भेजा जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी हमारे साथ भोज एंजॉय कीजिए, और आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मौसम देखिए बिल्कुल ख़राब हो चुका है, और सारी कार्यक्रम को मतलब फिनिश करके हम लोग भी अब चल पड़े हैं घर की तरफ, क्योंकि मौसम ख़राब है और हमें जल्दी से जल्दी घर भी पहुंचना है। तो ये रास्ते का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, कैसे कैसे रास्तों से होते होते हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और बारिश की बूंदें शीशे के ऊपर आप देख ही सकते हैं कि पड़ना शुरू होगी। तो जहाँ से हम आए वहाँ हैवी रेन थी, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी है, बट यहाँ पर भी लगने वाली है। तो चलिए फिर हम भी चलते हैं जल्दी जल्दी घर, और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।